अक्सर कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। सदियों पुरानी बात है पर आज भी उतनी ही सच है। नमस्कार। और आज हम भारत के हेल्थ सीन की एक काफी जटिल और तेजी से बदलती तस्वीर पर गहराई से बात करेंगे। हमारी ये चर्चा इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक हालिया सोचने पर मजबूर करने वाले लेख पर आधारित होगी। हम इसका एक तरह से क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। तो आज का मौजू क्या है? भारत में बढ़ता मोटापा और एक काफी चर्चित दवा है सेमाग्लूटाइड, और कैसे ये दोनों चीजें हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर असर डाल रही हैं या डाल सकती हैं। हमारा मकसद है इस पूरे मामले को समझना, फायदे, नुकसान, इसके आर्थिक सामाजिक पहलू, खासकर भारत के लिहाज से। ये डिस्कशन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो अहम है ही, साथ ही हर वो इंसान जो हेल्थ से जुड़े करंट इश्यूज में दिलचस्पी रखता है उसके लिए भी ये जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में एक अजीब सी एक विरोधाभास स्थिति है हेल्थ को लेकर। एक तरफ तो कुपोषण, मैलन्यूट्रिशन आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है, लाखों लोग जूझ रहे हैं इससे। लेकिन दूसरी तरफ खासकर शहरों में मोटापा एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है, बहुत तेजी से। और बात यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, कई भारतीय ऐसे हैं जिनका वजन बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, हो सकता है तकनीकी तौर पर वो ओवरवेट या ओबीज कैटेगरी में ना आए, लेकिन वो मेटाबॉलिक रूप से स्वस्थ नहीं है, अंदर से फिट नहीं है। उनमें डायबिटीज, दिल की बीमारियां, फैटी लिवर, इन सब का खतरा चुपचाप बढ़ रहा है, भले ही वो बाहर से दुबले दिखे। ये जो थिन फैट इंडियन वाली बात कही जाती है, वो यही है। बिल्कुल। और इसी मोटापे की चुनौती के बीच हमारे देश में वजन कम करने के अपने तरीके रहे हैं, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद, योग, संतुलित खाना पीना, ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन 2022 में एक नई दवा ने एंट्री ली भारतीय बाजार में, सेमाग्लूटाइड। ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट क्लास की दवा है। ओजेम्पिक, वेगोवी, राइबेल्सिस जैसे ब्रांड नामों से आती है। इसे शुरू में मंजूरी मिली थी टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए, पर इसका एक साइड इफेक्ट कह लीजिए या एक और असर देखा गया, ये पाचन को धीमा करती है। इससे होता क्या है कि पेट ज्यादा देर तक भरा लगता है, भूख कम हो जाती है। अच्छा। तो ये डायबिटीज की दवा इस वजह से वजन घटाने के लिए पॉपुलर हो गए। हाँ बिल्कुल। खासकर जो लोग वजन घटाना चाहते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, उनमें ये तेजी से फैली। आजकल कई वेट लॉस क्लिनिक इसे अपने प्लान में शामिल कर रहे हैं, अक्सर डाइट और एक्सरसाइज प्लान के साथ। कमाल है। अच्छा, तो ये तो हुई दवा की बात। अब जरा इसके बाजार को देखें। आंकड़े तो चौंकाने वाले लगते हैं। दुनिया भर में वेट लॉस दवाओं का बाजार इस दशक के अंत तक $100 बिलियन का हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा। और भारत में भी इसका असर साफ दिख रहा है। जून 2025 तक मोटापा रोधी दवाओं का मार्केट यहाँ 600 करोड़ रुपए का हो गया, और ये सिर्फ 5 साल में 5 गुना बढ़ा है, 5 टाइम्स ग्रोथ। हाँ, ये ग्रोथ रेट काफी तेज है। और इसमें भी करीब 3/4 हिस्सा 75% इन्हीं GLP-1 दवाओं का है, जैसे सेमाग्लूटाइड। बिल्कुल। और आगे क्या? उम्मीद ये है कि 2026 में जब इसका पेटेंट खत्म होगा, तब शायद सस्ती जेनेरिक दवाएं आएंगी और फिर तो मांग और भी बढ़ेगी। हाँ, मांग बढ़ने की पूरी संभावना है। पेटेंट एक्सपायरी के बाद कीमतें कम होंगी तो पहुंच बढ़ेगी। तो ये चलन तो शायद और तेजी होने वाला है। हाँ, बाजार का विस्तार तो लगता है तय है, लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। सेहत पर इसका असर क्या है, अच्छा और बुरा दोनों। जो लोग ये दवाएं ले रहे हैं उनमें कुछ हेल्थ इंप्रूवमेंट्स वाकई देखे गए हैं, कुछ तो अपेक्षित थे, कुछ शायद उतने नहीं। जैसे कि क्या क्या फायदे देखे गए हैं? सबसे पहला और स्पष्ट फायदा तो वजन कम होना है। ये तो मेन कारण है इसके पॉपुलर होने का। इसके अलावा ब्लड शुगर कंट्रोल बेहतर होता है, ये डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अहम है। फिर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, दिल का दौरा या स्ट्रोक, इनका खतरा कम होता है। ओह, ये तो बड़ा फायदा है। हाँ, किडनी को प्रोटेक्शन मिलती है, फैटी लिवर में सुधार देखा गया है, और शरीर में जो इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन, उसके मार्कर भी कम होते हैं। और एक और बात, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS, जिससे आजकल बहुत सी महिलाएं परेशान हैं, उनमें भी इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखे हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधरती है, वजन घटता है, एंड्रोजन हार्मोन कम होते हैं। इससे पीरियड्स रेगुलर होने और ओव्यूलेशन रेट्स बेहतर होने में मदद मिलती है। अच्छा, PCOS के लिए भी फायदेमंद। हाँ, स्टडीज यही दिखा रही हैं, और कुछ शुरुआती रिसर्च ये भी इशारा कर रही है कि अगर लाइफस्टाइल बदलावों के साथ इसे लिया जाए तो फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता भी सुधर सकती है। ये तो वाकई काफी प्रभावशाली फायदे लग रहे हैं। वजन, शुगर,
हार्ट, किडनी, पीसीओएस, फर्टिलिटी, लिस्ट तो लंबी है। हाँ, फायदे महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर शक्तिशाली चीज की एक कीमत होती है। तो क्या सेमाग्लूटाइड के साथ भी कुछ ऐसा है? साइड इफेक्ट्स, चिंताएं? बिल्कुल, साइड इफेक्ट्स तो हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ज्यादातर पेट से जुड़े हैं, जैसे भूख ना लगना, जी मिचलाना, उल्टी होना, दस्त लगना या कब्ज हो जाना, पेट में दर्द। ये तो काफी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। ये आमतौर पर हल्के होते हैं और समय के साथ कम हो जाते हैं, पर कुछ लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन असली चिंता गंभीर दुष्प्रभावों की है। वो कम होते हैं पर हो सकते हैं, गंभीर दुष्प्रभाव जैसे? जैसे पित्ताशय की थैली के रोग, गॉल ब्लैडर इश्यूज, पैंक्रियाटाइटिस यानी पैंक्रियास में सूजन जो खतरनाक हो सकती है, किडनी की समस्याएं बढ़ सकती हैं कुछ मामलों में, और हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर का बहुत ज्यादा कम हो जाना। ओह, ये तो सीरियस बातें हैं। हाँ, और कुछ और संभावित जोखिम हैं जिन पर अभी रिसर्च चल रही है। पक्के तौर पर नहीं कह सकते, पर चिंताएं हैं, जैसे थायराइड ट्यूमर का खतरा, मांसपेशियों का नुकसान जिसे लीन मास लॉस कहते हैं। मांसपेशियों का नुकसान? हाँ, मतलब वजन तो घट रहा है, पर वो सिर्फ फैट नहीं, मसल भी है। हाँ, यही चिंता है। खासकर अगर तेजी से वजन घटे और साथ में सही एक्सरसाइज और प्रोटीन न लिया जाए, तो शरीर फैट के साथ साथ मसल मास भी खो सकता है। ये तो ठीक नहीं है, खासकर हमारे यहाँ जहाँ वैसे ही प्रोटीन की कमी हो सकती है डाइट में। बिल्कुल, और बुजुर्गों के लिए ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उनमें उम्र के साथ वैसे ही मांसपेशियां कम होती हैं, जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। ये दवा उस प्रक्रिया को तेज कर सकती है, उन्हें और कमजोर बना सकती है। और क्या चिंताएं हैं? कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी देखे गए हैं, हालांकि इस पर अभी और स्टडी की जरूरत है। और एक बहुत अहम बात, दवा छोड़ने के बाद वजन का वापस बढ़ जाना। रीबाउंड वेट गेन। अच्छा, मतलब ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, जब तक दवा लो तब तक असर। ज्यादातर मामलों में ऐसा ही लगता है। लाइफस्टाइल ना बदले तो वजन वापस आ सकता है। तो तस्वीर जैसा मैंने कहा मिली-जुली है, फायदे हैं तो जोखिम और चिंताएं भी हैं। ठीक है, अब आते हैं एक और बहुत जरूरी पहलू पर, पैसा। इसकी कॉस्ट कितनी है? आपने कहा था अमीर तबका इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेमाग्लूटाइड से वजन घटाना देखिए सस्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। भारत में अगर कोई साल भर इसे लेता है और मान लीजिए 12-15 किलो वजन कम करता है, तो इसका सालाना खर्च करीब 2 लाख रुपए तक आ सकता है। 2 लाख रुपए साल का? हाँ, यानी प्रति किलो वजन घटाने का खर्च हुआ लगभग 13,000 से 16,000 रुपए। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ज्यादा तो है। हालांकि ये भी सच है कि इसके साथ वो मेटाबॉलिक और कार्डियक फायदे भी जुड़े हैं जिनकी हमने बात की, वो कीमत में शामिल माने जा सकते हैं। लेकिन फिर भी 2 लाख रुपए आम आदमी की पहुंच से तो बहुत दूर है। बिल्कुल। अब इसकी तुलना करते हैं दूसरे तरीकों से। अगर कोई सही डाइट प्लान फॉलो करे और स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज करे, जिम जाए या ट्रेनर रखे, तो शायद साल में 6-8 किलो वजन कम कर ले। और इसका सालाना खर्च कितना होगा? अंदाजन 40,000 रुपए। 40,000 रुपए, यानी प्रति किलो 5,000, 6,500 रुपए। ये तो दवा वाले खर्च से काफी कम है। हाँ, काफी कम। और इसका एक और बड़ा फायदा है, इससे लंबे समय तक चलने वाली अच्छी आदतें बनती हैं, लाइफस्टाइल बदलता है। सही बात है। और फिर सबसे सस्ता तरीका, पैदल चलना, योगा करना, इसमें लागत तो लगभग कुछ भी नहीं है। इससे शायद साल में 2-5 किलो वजन कम हो, पर इसके हेल्थ बेनिफिट्स अनगिनत है और ये टिकाऊ है। 2,40,000 और लगभग मुफ्त, ये अंतर जमीन आसमान का है। हाँ, यह मैं सीधे पब्लिक हेल्थ वाले सवालों पर ले आता है। जैसा आपने बताया, भारत अभी ये दवाएं इंपोर्ट कर रहे हैं, ये महंगी हैं। अगर इसे मतलब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की तरह प्रमोट किया जाने लगा, तो क्या ये खतरा नहीं है कि हमारे जो सीमित संसाधन है, पैसा है, हेल्थ वर्कर्स का टाइम है, वो सब उन सस्ती टिकाऊ चीजों से हटकर इस महंगी दवा की तरफ चले जाएं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा मतलब है वो अभियान जो हेल्दी खाने और कसरत को बढ़ावा देते हैं, स्कूलों में न्यूट्रिशन प्रोग्राम, डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम। ये सब तो कम खर्चीले और ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाले तरीके हैं। अगर सारा फोकस इन महंगी ब्रांडेड दवाओं पर चला गया, तो कहीं पारंपरिक आजमाए हुए सस्ते तरीके पीछे ना छूट जाएं। ये रिसोर्स एलोकेशन का सवाल है और ये यूपीएससी के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पब्लिक हेल्थ पॉलिसी का कोर मुद्दा है ये। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी हैं रेगुलेटरी और इक्विटी
यानी समानता की चिंता है। भारत में हम जानते हैं नियमों को लागू करवाना, एनफोर्समेंट कई बार एक चुनौती होता है। तो डर यह है कि इन दवाओं का ओवर द काउंटर मिसयूज बढ़ सकता है। बिना डॉक्टर की सलाह के लोग इसे लेने लगें, असुरक्षित ऑनलाइन सोर्स से खरीद लें, पता नहीं असली है या नकली। हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्क है। और बिना डॉक्टरी निगरानी के इस्तेमाल करने से गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। सही कहा। और फिर आती है इक्विटी की बात, समानता की। ये शायद सबसे गंभीर चिंता है। देखिए, दवा इतनी महंगी है और ये भी डर है कि सरकारी ध्यान और पैसा प्रिवेंशन से हटकर इस तरह के इलाज पर जा सकता है। तो नतीजा क्या होगा? समाज में अमीर और गरीब के बीच जो हेल्थ गैप है, स्वास्थ्य सेवाओं की जो खाई है, वो और चौड़ी हो जाएगी। कैसे? जरा और समझाएं। सोचिए, एक तरफ शहरी अमीर लोग हैं जो आसानी से 2 लाख रुपए साल का खर्च करके ये दवा ले रहे हैं, वजन घटा रहे हैं। और दूसरी तरफ गांव में या कम आय वाली आबादी है जो शायद बेसिक डायबिटीज या मोटापे की देखभाल के लिए भी संघर्ष कर रही हो। उन्हें शायद डॉक्टर या दवाएं ही न मिल रही हो। हाँ, ये तो बिल्कुल संभव है। तो ये सीधे सीधे सामाजिक न्याय और हेल्थ इक्विटी के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। ये यूपीएससी के सोशल जस्टिस वाले पेपर के लिए भी एक सोचने वाला पॉइंट है। और इससे एक और खतरा है, एक सोच बदलने का खतरा। वजन कंट्रोल को लोग लाइफस्टाइल या व्यवहार से जुड़ा मुद्दा मानने की बजाय एक मेडिकल कंडीशन मानने लगे, जिसके लिए बस एक गोली या इंजेक्शन ही हल है। अच्छा, मतलब ये कि लोग सोचें कि डाइट, एक्सरसाइज छोड़ो, दवा ले लो। हाँ, कुछ हद तक ये मानसिकता बन सकती है। और ये चीज़ कम्युनिटी बेस्ड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज जैसे हेल्दी फूड को प्रमोट करना, इन सब को हतोत्साहित करेगी। लोग शायद कम मेहनत वाला रास्ता चुनना चाहें। तो मामला वाकई बहुत पेचीदा है। एक तरफ एक दवा जो चमत्कारी लग सकती है, दूसरी तरफ गंभीर साइड इफेक्ट्स, बहुत ज़्यादा कीमत, मसल लॉस का डर, और फिर ये पब्लिक हेल्थ और इक्विटी से जुड़ी बड़ी चिंताएं। ऐसे में रास्ता क्या हो, बैलेंस कैसे बने? देखिए, एक्सपर्ट्स का सुझाव यही है कि सीमाग्लूटाइड का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर सिलेक्टिवली होना चाहिए। ये हर किसी के लिए वजन घटाने का पहला ऑप्शन नहीं बनना चाहिए। तो किन के लिए होना चाहिए? शायद उन मोटे मरीजों के लिए जिन्हें डायबिटीज या दिल की बीमारी का बहुत ज्यादा खतरा है, या फिर उन लोगों के लिए जिन पर लाइफस्टाइल बदलने वाले तरीके जैसे डाइट, एक्सरसाइज पूरी तरह फेल हो चुके हैं। मतलब इसे एक खास टूल की तरह इस्तेमाल करें, न कि जादू की छड़ी की तरह। और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के लेवल पर इसे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की प्रिवेंशन यानी बचाव पर फोकस बना रहे, वो प्राथमिकता होनी चाहिए। इसे इलाज के एक हथियार की तरह देखें, बचाव के विकल्प के तौर पर नहीं। और कीमत और पहुंच का क्या? इक्विटी वाली बात। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। 2026 में जब पेटेंट ख़त्म हो तो ये ज़रूरी है कि इसके जेनेरिक वर्जन को प्राइस कंट्रोल के दायरे में लाया जाए, ताकि ये दवा सिर्फ उनकी पहुंच में न रहे जो अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि उन तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी वाकई में ज़रूरत है, लेकिन वो महंगी दवा नहीं खरीद सकते। मतलब एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी जरूरी है। बिल्कुल, संतुलन और न्याय, यही आगे का रास्ता होना चाहिए। तो चलिए आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने इंडियन एक्सप्रेस के लेख के आधार पर यह समझा कि सेमाग्लूटाइड एक बहुत पावरफुल दवा है। इसमें वजन घटाने और कुछ गंभीर बीमारियों का रिस्क कम करने की जबरदस्त क्षमता है, खासकर हाई रिस्क मरीजों के लिए। लेकिन इसके साथ जुड़े हैं महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट्स, बहुत ज्यादा कीमत, मांसपेशियों के नुकसान का खतरा और कुछ गंभीर पब्लिक हेल्थ चिंताएं, खासकर रिसोर्स एलोकेशन को लेकर, सामाजिक समानता को लेकर और जो हमारे पारंपरिक बचाव के तरीके हैं उनके भविष्य को लेकर। हाँ, और ये पूरी बहस हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है, जो पॉलिसी मेकर से लेकर हम आम नागरिकों तक सबके लिए अहम है। सवाल ये कि हम व्यक्तिगत स्तर पर मेडिकल साइंस की तरक्की को कैसे बैलेंस करें, किसके साथ? व्यापक पब्लिक हेल्थ के लक्ष्यों और सामाजिक समानता के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वजन प्रबंधन का ये जो बढ़ता हुआ मेडिकलाइजेशन है, मतलब हर चीज के लिए दवा पर निर्भरता, ये हमें हेल्थ के प्रति एक होलिस्टिक, एक प्रिवेंटिव, एक टिकाऊ नजरिए से दूर ले जा रहा है? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि भारत में मोटापे, सेमाग्लूटाइड और इनसे जुड़े जो जटिल पब्लिक हेल्थ मुद्दे हैं, उन पर आपको एक साफ और आलोचनात्मक नजरिया मिला होगा। ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों और आम जानकारी रखने के इच्छुक लोगों दोनों के लिए उपयोगी होगा, ऐसी आशा है। अगर आपको ये बातचीत फायदेमंद लगी
तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जो यूपीएससी या हेल्थ इश्यूज में रुचि रखते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई विचार हो, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही एनालिसिस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।